सो इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में एरेज डेटा टाइप क्या होता है वो देखेंगे, उसकी डेफिनेशंस, उसके डिफरेंट यूज केसेस और डिफरेंट मेथड्स इन एरे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एरे इज अ स्पेशल डेटा टाइप और वेरिएबल व्हिच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। तो एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जो एक से ज्यादा वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, और यू कैन से द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, सो एरे क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है which can store multiple values at once. For example, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया कास, और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, सैप, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू। उसके बाद वी कैन ऑल्सो राइट फोर्ड। सो एक वेरिएबल जो मल्टीपल वैल्यूज को कर सकता है, ठीक है। सो जब हम से प्रिंट करते हैं कंसोल पे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एचटीएमएल फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट? लेट्स डिफाइन एचटीएमएल फाइल arrays.html। यहाँ पे डमी कोड में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा arrays in JS। हमने इसे कॉपी किया, यहाँ पे एक हेडर डालना पड़ेगा, तो टाइटल को हम चेंज करके हेडर लिखते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करनी है, राइट? अब हमें स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, इसका नाम है सोर्स, और सोर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा ऐसे arrays in। ओके, तो हमारी फाइल लिंक हो गई है। लेट्स रन दिस कोड एंड सी। इसको हम रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या होता है? ये एक एक्सटेंशन है वीएस कोड में जो हमें कोड रन करने में हेल्प करता है। So, जैसे हम इस कोड को रन करते हैं, एज यू कैन सी एरे इन जेएस आ जाता है। इसको इंस्पेक्ट में जाके हम देख सकते हैं कंसोल में। एज यू कैन सी यहाँ पे एक एरे प्रिंट हुआ है, सैप, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ एरे वर्क्स। अब यहाँ पे लिखा था कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ कार, ठीक है, जैसे हम टाइप ऑफ लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, राइट? ठीक है। सो यू कैन सी जैसे हम टाइप ऑफ फाइंड करते हैं कास का, दो वो एरे है बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो हमने देखा एरे क्या होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल वैल्यूज को एक बार में स्टोर कर सकता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर कोड प्रिंट करते हैं, यहाँ पे एक एरे करके वेरिएबल, इसमें 3 वैल्यूज है, मतलब यहाँ पे तो ये 4 है, ठीक है। Let's see how we can create arrays and what are the ways of creating arrays. Okay, let's see that. So array को क्रिएट करने के दो तरीके, एक होता है array literal, दूसरा होता है new keyword, ठीक है। अब array को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ literal कैसे होगा? कि हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया और अंदर एलिमेंट्स अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। सो एज यू कैन सी मैंने एक array बनाया, array eat1 sleep। इसको अगर हम प्रिंट करें console.log पे array1। सिमिलरली हमने एक एरे बनाया न्यू कीवर्ड यूज करके, हम न्यू लिखेंगे, फिर एरे लिखेंगे और फिर इसके अंदर वैल्यूज को पास करेंगे। लेट्स प्रिंट दिस वैल्यू एंड सी व्हाट हैपेंस। सो एज यू कैन सी जैसे हम इस कोड को रन करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट आया कार, देन उसका ऑब्जेक्ट array1 array2, ठीक है। सो एरे को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, लिटरल वे और न्यू कीवर्ड। मोस्ट कॉमनली और सब हम यूज करेंगे एरे लिटरल्स, स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करके लिख कर उसके अंदर एलिमेंट्स पास करेंगे। लेट्स सी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एरे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, लेट्स गो थ्रू ईच वन ऑफ देम। तो ये होगा हमारा एम्प्टी एरे, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसे हम कहेंगे एम्प्टी एरे, ठीक है। लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस एम्प्टी एरे। ओके, सो एज यू कैन सी एरे एम्प्टी है। उसके बाद एक एरे है जो नंबर से फिल है, ठीक है। हमने ऊपर एग्जांपल में स्ट्रिंग डाला था, अब यहाँ पे हम नंबर डालेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पे नंबर्स प्रिंट होंगे। फिर एक एरे है जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स है, जो हमने ऊपर कार्स में भी देखा था, ठीक है, स्ट्रिंग का एरे। फिर एक एरे है जिसमें दोनों मिक्स है और साथ में बुलियन वैल्यू भी है, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे वर्क में 2 स्ट्रिंग है, एक नंबर है और एक बुलियन है। फिर हमारे पास एक डेटा टाइप है, एक एरे है, इसका नाम है न्यू डेटा 2, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, एरे भी है और फंक्शन भी है, ठीक है। सो एज यू कैन सी एक एरे, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक्सरसाइज है,
जो अपने आप में ऑब्जेक्ट है, सेकंड क्या है, एक और एरे है, थर्ड आपका फंक्शन है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, एरे कैन प्रैक्टिकली स्टोर एनी वैल्यू, वेदर इट्स स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे। लेट्स सी कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो एरेज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे अभी ऊपर जो था नंबर एरे, उससे मुझे एक्सेस करना है नंबर एरे फर्स्ट एलिमेंट को। तो एरे का भी जो इंडेक्सिंग होता है वो जीरो बेस होता है, जो फर्स्ट इंडेक्स, जो फर्स्ट वैल्यू है वो जीरो पे होगी। तो जब हम एरे में जीरो पास करें, इन दैट केस व्हाट वी गेट वैल्यू 2। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 2 थी, राइट। तो वी गॉट 2। सिमिलरली सेकंड वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है तो एज यू कैन सी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 4 है। तो एरे का फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 4 है। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस एनी वैल्यूज इन द एरे, ओके। Let's see how we can add values inside the arrays, okay. So let's take array, let my array, okay, this is the array that we have. अब मुझे इसमें वैल्यूज ऐड करने हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं वैल्यूज को एंड में ऐड कर सकता हूँ, या तो मैं वैल्यूज को स्टार्टिंग में ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एरे है 1 2 3 4, या तो मैं इसके एंड में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ 4 5 6 7, है ना। या फिर मैं इसके स्टार्टिंग में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 है, तो इसके स्टार्टिंग में ऐड कर सकता हूँ, राइट, 0। तो अगर मुझे उसके एंड में ऐड करना है तो देयर इज अ फंक्शन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, console.log myArray। हम एक फंक्शन यूज करेंगे पुश, अगर लास्ट में ऐड करना है तो हम पुश यूज करेंगे, अगर स्टार्टिंग में ऐड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, अनशिफ्ट, ठीक है। लेट्स प्रिंट दिस एरे। सो जब हमने स्टार्टिंग में ऐड किया, एंड में ऐड किया तो 4 आया, स्टार्ट अनशिफ्ट किया तो स्टार्टिंग में 0 आया। तो एरे में वैल्यूज को ऐड करना है तो या तो हम पुश यूज करेंगे या तो अनशिफ्ट यूज करेंगे। अनशिफ्ट यूज किया तो स्टार्टिंग में, एंड यूज पुश यूज किया तो एंड में। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड एलिमेंट्स और वैल्यूज इनसाइड एरे, ठीक है। Let's see how we can change values of array, okay. So हमारे पास एक array है daily activities। अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यूज चेंज करना है, okay. What do I mean by change? जैसे मेरे को जीरो इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है, या फिर मुझे एक नई इंडेक्स ऐड करनी है। अगर मुझे एक नई इंडेक्स ऐड करनी है तो यहाँ पे 0 और 1 है, तो मुझे सेकंड पे एक्सरसाइज ऐड करना है। Let's see whether we can do that. एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज ऐड कर दी। अब मुझे जो मेरी फर्स्ट इंडेक्स है ना उसको चेंज करना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेंज दैट फर्स्ट इंडेक्स को, मुझे इसको वहां पे लिखना है वर्क स्लीप एंड एक्सरसाइज, ओके। लेट्स जस्ट प्रिंट दिस एंड सी व्हाट वी गेट। सो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ डेली एक्टिविटीज को तो इंस्टेड ऑफ 8 वर्क हो गया, बिकॉज मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे क्या किया, वर्क लिख दिया। सिमिलरली बाय यूजिंग इंडेक्स वी कैन कीप चेंजिंग एनी वैल्यूज ऑफ एरे, ठीक है, बहुत सिंपल है। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ टू रिमूव वैल्यूज फ्रॉम एरे। सो हमें वैल्यूज को निकालने के लिए पॉप यूज करना पड़ेगा। जैसे वैल्यूज को ऐड करने के लिए हमने पुश और अनशिफ्ट यूज किया था, वैसे निकालने के लिए हमें यूज क्या करना पड़ेगा, पॉप। तो पॉप क्या करता है, एलिमेंट्स के एंड में से वैल्यूज निकालता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना ही एरे लेते हैं, ठीक है, कंसोल। सो हम एक काम करेंगे, माई एरे जो है हमारा, उसमें से वैल्यूज को उसमें पॉप यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स सी पॉप यूज करने पे क्या होगा। लेट्स प्रिंट दिस वैल्यू my array before pop, okay. Now we will print my array after pop. So as you can see my array before pop क्या था, 0 1 2 3 4, आफ्टर पॉप क्या होगा 0 1 2 3, बिकॉज उसने लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर 2 बार कॉल करूंगा तो फिर क्या होगा, वो लास्ट के 2 एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, राइट। अगर 3 बार कॉल किया तो लास्ट के 3 एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, ठीक है।
सो पॉप को यूज करके हम लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं एरे में से. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज पॉप. लेट्स गो टू नेक्स्ट वैल्यू विच इज एरे डॉट लेंथ. अब जैसे स्ट्रिंग में हम लेंथ यूज करते हैं तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ मालूम पड़ती है. अगर हमने एरे में लेंथ यूज किया तो लेट्स डू दैट. तो जैसे हम यहाँ पे माई एरे की लेंथ यूज करनी है तो वेरिएबल डॉट लेंथ, कार की लेंथ, और हमें लेंथ चेक करनी है स्ट्रिंग एरे की. लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. सो फर्स्ट देखते हैं माई एरे की लेंथ. यहाँ पे 2 वैल्यूज बची है, 2 आया. कार की लेंथ क्या है, 4 है, बिकॉज कार में 4 वैल्यूज है. इसका स्ट्रिंग एरे में 3 वैल्यूज है और उसकी लेंथ 3 है. सो दिस इज हाउ वी यूज स्ट्रिंग लेंथ इन एरेज. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. बाय.